मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करें और आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। भाई प्रियांशु बिंजवार के द्वारा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशु है और मुझे प्रभु में लगभग 1 वर्ष हो रहे हैं। मेरे प्रभु में आने का कारण है कि मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब रहा करता था, परंतु प्रभु की दया अनुग्रह से उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं विश्वासी मंदिर का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के अगुओं के विनती प्रार्थना से मेरी माँ भली चंगी स्वस्थ हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर को। आइए छोटी सी विनती और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर हमें रात भर की मीठी और सुखदायी नींद दी। पिता सुबह का सुंदर सा प्रकाश दिखलाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम विनती प्रार्थना की आराधना करने के लिए आज के इस विश्राम दिवस में उपस्थित होने पाते हैं। पिता प्रभु जी, आज की विनती प्रार्थना और आराधना में आपकी अगुवाई मदद सहायता को चाहते हैं। पिता हम सभी के द्वारा गीतों का गाया जाना और वचनों का पढ़ा जाना प्रभु जी आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। पिता आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की विनती प्रार्थना और आराधना में आपकी उपस्थिति को चाहते हुए पिता परमेश्वर हम सभी पर आपके दाहिने हाथ आशीष को चाहते हुए प्रभु जी इस विश्वासी मंदिर को और यहाँ के समस्त लोगों को आपके दाहिने हाथों में सौंपते हैं। पिता सब पर आपकी विशेष आशीष हो। खुदा आज की आराधना प्रार्थना को आपके दाहिने हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी आगे की आराधना को आपके दाहिने हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के प्यारे धन्य मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। के शुभ अवसर पर आइए हम बड़े हर्ष के साथ गीत गाएं। 145 स्तुति के गीत से प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अर्पण कर दे प्राण सभी मिल
दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 28 नंबर, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर
याह की स्तुति करो। हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए आज हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत में से गीत नंबर 20, शुद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सरा ईश्वर को धन्य मान। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 20 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी प्रिया जयसल। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 8-9 वर्ष हो रहे हैं। इसी मंदिर में आकर मैं जीवते परमेश्वर को जाने और जैसे मैं बची हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी प्रिया जैसल है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। इफिसियों उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 20 पद तक पढ़ लेंगे, जो कि नीले वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 297 पृष्ठ में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद बहन के साथ आप सब मिलकर पढ़ लेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिससे कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर
बहुत दिन जीवित रहे। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो, उसी प्रकार डरते और कांपते हुए निष्कपट हृदय से उनकी भी आज्ञा मानो, जो शारीरिक रूप से तुम्हारे स्वामी हैं। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावटी सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के सदृश हृदय से परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। इस सेवा को मनुष्य की नहीं, पर प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, यह जानते हुए कि चाहे दास हो या स्वतंत्र, जो जैसा अच्छा कार्य करेगा वह प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करो, यह जानते हुए कि तुम दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह निष्पक्ष है। धमकियां देना छोड़ो, अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर की समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि वायों को बुझा सको और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं। अंतिम वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोल सकूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार
परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य अनिल भोरे है। प्रभु में मुझको 13 वर्ष हो गए। आने का कारण था, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और कर्जों में फंसा हुआ था। मेरे 5 बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, एक एक ऑपरेशन 8-8 10-10 घंटे का था। पर परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से और आप सभी की दुआ से मैं आज जीवित हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आप सभी का। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश और पृथ्वी और उसमें की हर एक वस्तुओं को बनाने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं अनेक उपकारों के लिए, सप्ताह भर के लिए, सप्ताह भर की सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह और दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम जीवित है, जीवितों की भूमि में है पाए जाते, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, हम आज के विश्राम और पवित्र दिवस के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने भी वक्ता बोलते हैं प्रभु, आपकी आत्मा की सामर्थ्य में होकर बोले, और जितने लोग सुनते हैं प्रभु, आप उनसे बातें करना। प्रभु, उनको हर एक कष्टों से छुटकारा मिले, हर एक रोगों से चंगाई मिले, उनके मन के सारे प्रश्न के उत्तर आज उनको मिले आपके वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, संडे स्कूल बच्चों जवान सभा आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ज्ञान बुद्धि देना संडे स्कूल के टीचरों को, आपकी आत्मा की अगुवाई में बच्चों को शिक्षा दे, वचन प्रचार करे, वचन सुनकर बच्चे आपके राज के वीर योद्धा बने, बहुतों के लिए उद्धार, चंगाई, शांति, आशीष का कारण बने। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जवान सभा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। दान वरदान दर्शन प्रकाशनों से ज्ञान बुद्धि समझ से भर जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने देना इस समय सर्वशक्तिमान पिता, देश के सारे पदाधिकारियों को हम आपके हाथों में देते हैं। ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना, आपके डर भय में रहकर देश समाज का न्याय संचालन उचित रीति से करे प्रभु जी। आपके हाथों में हम उनको भी देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार में जितनी कलीसिया इन दिनों में सताव का सामना कर रही है, खुदा अपने डिवाइन हेल्पर भेज, उनके पास स्वर्गदूतों को भेज, उनकी हेल्प मदद सहायता के लिए निर्भयता लीडरता पूर्वक और भी युवाओं के साथ वो आपका वचन प्रचार करे। सारे पास्टर और उनके परिवार की आप हिफाजत करना, सारी कलीसियाओं की हिफाजत करना, संसार की पिता हमारे विश्वासी मंदिर कलीसिया की हिफाजत करना, और विश्वासी मंदिर से बनी जुड़ी समस्त कलीसियाओं की प्रभु हिफाजत करना। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे की शेष आराधना को हम आपके हाथों में देते हैं। मंदिर की प्रभु जी सारी योजनाएं सफल हो आपकी कृपा अनुग्रह और दया से। धन्यवाद के साथ उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।
ये समय है संदेश का और हमारे लिए आज का संदेश लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी बबीता सिंह, जिनका विषय है अपने आनंदमय जीवन को ना देवें श्राप। अपने आनंदमय जीवन को ना देवें श्राप। सो क्रोध तो करो पर मत करो पाप। इफिसियो 4:26 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज मुझे जो संदेश देने का विषय मिला है वो है अपने आनंद में जीवन को न देवें श्राप। सो क्रोध तो करो पर मत करो पाप। इफिसियो 4:26 पर यह आधारित है, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। प्रियो, क्रोध या गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है जो हर किसी को महसूस होती है। किसी व्यक्ति या चीज के द्वारा अनचाहे कार्यों को जब किया जाता है तो हमें क्रोध आता है, या कोई ऐसी समस्या निर्मित होती है जो अवांछित है तो हमें क्रोध आ जाता है। प्रियो, इस क्रोध को हम दो रूप में देख सकते हैं, उसको दो प्रकार से कह सकते हैं। एक होता है सकारात्मक क्रोध और दूसरा होता है विनाशकारी या समस्याग्रस्त क्रोध। और प्रियो, सकारात्मक क्रोध हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि हर बार क्रोध करना बुरा नहीं होता है। जैसे माता पिता, गुरुजन, पति पत्नी या और भी रिश्ते में जब हम होते हैं और हम क्रोध करते हैं तो वो हम यदि अगले को अनुशासित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, संस्कार सिखाने के लिए क्रोध करते हैं तो ये हमारे लिए लाभकारी होता है, ताकि हम बहुत सारे चीज़ों को, शिक्षाओं को, अनुशासन को सीख सकें। इसलिए प्रियो, सकारात्मक क्रोध हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ाता है और ऐसे क्रोध से हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आती हैं और हम और लाभकारी फायदे प्राप्त करते हैं। सो ये हो गया एक सकारात्मक क्रोध का वर्णन। और दूसरा होता है विनाशकारी या समस्याग्रस्त क्रोध। प्रियो, जब हम क्रोध करते हैं और वो अनियंत्रित रूप से और बदला लेने, हत्या करने, ईर्ष्या, जलन, द्वेष या किसी भी प्रकार से हम किसी का नुकसान करने के लिए क्रोधित होते हैं, और तो उसका परिणाम विनाश ही होता है, समस्याग्रस्त होता है। हम बाइबल से, परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि उत्पत्ति 4:1-15 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले कैन ने, जब यहोवा परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो वो क्रोधित हुआ, और उस क्रोध का परिणाम ये हुआ कि उसने अपने भाई हाबिल की हत्या जैसा जघन्य पाप किया और उसका श्राप उसे बहेतू और भगोड़ा के रूप में मिला। वैसे ही पहला शमूएल 18:6-9 में जब आप पढ़ेंगे तो जब दाऊद पलिश्ती को मारकर, अर्थात गोलियत को मारकर जब लौट कर आता है तो शाऊल राजा के स्वागत में स्त्रियों ने जब गीत गाया, उसमें उन्होंने कहा कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। इतना सुनते ही शाऊल अति क्रोधित हुआ और उसको यह बात बुरी लगी, और तब से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा कि उसको वो घात करे। और इसका परिणाम ये हुआ कि शाऊल जो राजा था उसको परमेश्वर ने चुन के राजगद्दी पे बिठाया था, उसे, जिसने भूत सिद्धि करने वालों को नगर से बाहर किया था, उसकी स्थिति
इतनी खराब हुई कि उसको भूत सिद्धिनी के पास जाना पड़ा। ये श्राप उसके जीवन में आ गया। नए नियम में जब हम आते हैं, यीशु के जन्म के समय मत्ती 2 उसके 16 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। और उसी प्रकार मत्ती 5:22 में यीशु ने अपने उपदेश में कहा कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रियो, ये बाइबल से हम घटनाओं को देखते हैं कि किस प्रकार क्रोध जो अनियंत्रित रूप से किया गया और जो द्वेष के स्वरूप किया गया, उसका परिणाम उनके जीवन में श्राप आया। जबकि परमेश्वर ने उनको आनंदमय जीवन दिया था, सारी चीज़ें अच्छी थी इन लोगों के जीवन में, और उसके बावजूद वो परमेश्वर के श्राप के भागीदार हो गए। सो प्रियो, हम भी इस बात को स्मरण रखें कि क्योंकि ये स्वाभाविक भावना है, हम मनुष्यों के जीवन में अवांछित रूप से कहीं ना कहीं से आ जाती है ये क्रोध की भावना, न चाहते हुए भी। परंतु सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम उस क्रोध पर नियंत्रण करना सीख सकें, और इस क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हम निरंतर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें इस क्रोध को, जब हमें क्रोध आए तो इस क्रोध को हम नियंत्रित कर सकें और इस क्रोध से किसी का अहित ना हो। हम इस बात को निरंतर अपने जीवन में स्मरण करें और प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर है उसके विषय में भी लिखा हुआ है कि वो यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला और अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला, कोप अर्थात क्रोध, गुस्सा, यही है वो, और हमारा परमेश्वर ही क्रोध करता है। ये भजन संहिता 7 उसके 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। सो प्रियो, परमेश्वर भी क्रोध करता है, हम भी क्रोध करते हैं, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक निकलना चाहिए। किसी के जीवन के लिए हम समस्या ना खड़ी कर दें, या उस क्रोध को करने के बाद हम बाद में पछताए ना कि हमसे ये क्या हो गया। सो क्रोध तो करें, लेकिन उसको हम उचित मात्रा में, निश्चित मात्रा में, नियंत्रित रूप में, संतुलित रूप में करें, ताकि हम अगले को भी अनुशासित कर सकें, संयमित कर सकें, और हम स्वयं भी संयमित रह सकें। क्योंकि नीति वचन 16 उसके 32 में लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। और नीति वचन 29 उसके 22 में लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। प्रियो, आज जब हम समाचारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो अधिकांश जो वारदातें होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसमें हम देखते हैं कि इंसान ने क्रोध में आकर हत्या किया या चोरी किया या गलत काम किया। ये सारी चीज़ों के जब हम स्टडी करते हैं तो यही पाते हैं कि वो क्रोध के भावावेश में आकर उन्होंने ये सारी चीज़ें किया। तो हमको उस क्रोध पर नियंत्रण कर पाना, काबू पाना, हमको संयमित होना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है प्रियो। और सकारात्मक क्रोध के द्वारा हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। और याकूब 1 उसके 19वें पद में लिखा है, 19 और 20 में, हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध
परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। सो प्रियो, हम मनुष्य हैं और हम क्रोध में जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हम क्रोधित होकर किसी निर्णय को ना लें, और जब हम बहुत उत्साहित या खुश होते हैं तब भी निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय में हम एक भावना के वश में होते हैं और उस भावना में आकर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो बहुत सही सटीक नहीं होता है, क्योंकि उस समय में हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। हमको बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे, भविष्य की चीज़ें, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और अधिकांशतः जो क्रोध में लिया गया निर्णय होता है वो गलत ही होता है। इसलिए हम कोशिश करें कि यदि किसी ने हमारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दिया जिसके कारण हम क्रोध में आए, तो हम अपने आप को सबसे पहले शांत करें और संयमित करें कि हम क्रोध में कुछ ना कहें, बल्कि हम कोशिश करें कि हम शांत रहें, चुप रहें। और प्रियो, इस इफिसियों 4 अध्याय के अंत में जैसा लिखा है, 4 अध्याय के अंत में अर्थात 32वें पद में, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हो सकता है किसी ने हमारे लिए गलत किया, हम भी तो कभी ऐसा कोई काम किए होंगे जिससे सामने वाले को क्रोध आया हो, तो परमेश्वर के सामने तो हम भी अपराधी हैं, हमने भी पाप किया है, हम भी पापी हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए गए, हमारे पाप क्षमा किए गए, हम भी इस बात को स्मरण रखें प्रियो, और कोशिश करें कि हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जो वचन कहता है हम इसको करें, और इस अपराध क्षमा को करने की शक्ति हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में ही मिल सकती है। सो प्रियो, जिस यीशु ने क्रूस पर जब अपने प्राण दिए, और जब उसको बिना किसी गलती के, बिना किसी पाप के मारा गया और उसका अपमान किया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उसने अंत में क्रूस पर यही वाणी कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो प्रियो, जब जब हमारे जीवन में क्रोध आए, निराशा आए, तो हम इस बात को स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से इस दुख को सहा और अपने क्रोध को कंट्रोल में रखा, वो क्रोधित नहीं हुआ। तो हम भी अपने क्रोध को वश में रखें और सकारात्मक क्रोध के साथ हम आनंदमय जीवन जिएं, न कि हम अपने जीवन में कोई श्राप लाएं, चाहे वो सांसारिक मनुष्य हो या आत्मिक मनुष्य हो। किसी के भी द्वारा यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या, ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है जिससे हमें क्रोध आता हो, हम कोशिश करें प्रियो कि हम प्रभु से प्रार्थना करके हम उनको क्षमा कर सकें, या हमने कोई ऐसी गलती की जिससे सामने वाले किसी को ठोकर लगी या क्रोधित हुआ, तो हम उसके लिए भी क्षमा मांग सकें। परमेश्वर करे कि हम सब इस संघर्ष में जीत सकें और क्रोध पर काबू करना सीख सकें। ऐसी आशीष हम सबको मिले। प्रभु इस छोटे से वचन पर हमको आशीष दे। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आज का प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री HD यादव जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसने प्रभु भोज संचालन में एक बार फिर से मुझे अवसर प्रदान किया है। मेरे प्रियो, प्रभु भोज में जाने के पहले थोड़ा सा हम प्रभु भोज के बारे में मनन करते हैं। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 2 अध्याय
और उसका 41वां पद, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। 41वें पद में वचन कहता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 42वां पद कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के समय हम सब के पापों के लिए बलिदान हुआ। उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया ताकि हम अनंत मृत्यु के दंड से बचकर अनंत जीवन को पा सकें। पुराने नियम में बाइबल हमें बताती है कि फसह का पर्व इजरायली लोगों के लिए एक त्यौहार था और इस त्यौहार को वे अपनी गुलामी से आज़ाद होने की खुशी में मनाते थे। वे स्मरण करते थे, याद करते थे कि फिरौन राजा ने मिस्र में किस प्रकार गुलाम बनाकर रखा था और कैसे हम वहाँ नारकी जीवन व्यतीत करते थे, कैसी कैसी यातनाएं हमें झेलनी पड़ती थी। राजा फिरौन हमसे किस प्रकार कठोर परिश्रम कराया करता था, उसने हमारा जीवन कैसा बदहाल कर रखा था और परमेश्वर ने किस तरह मूसा की अगुवाई में उन्हें छुटकारा दिया, इस बात को भी याद करते थे। मेरे प्रियो, आज जब हम यह टुकड़ा प्रतीक के रूप में लें तो इसे सिर्फ रोटी का टुकड़ा समझने की भूल ना करें। यह रोटी का टुकड़ा नहीं है, यह मेरे प्रभु का बदन है। मेरे प्रियो, जो उसने मेरे लिए तोड़ा है, उस खुदा का बदन है, उस खुदा का जिस्म है जिसे मेरी वजह से टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा गया ताकि मैं उद्धार पा सकूं, उस अनंत जीवन का भागी हो सकूं। मेरे प्रियो, आज हम फसह का पर्व नहीं मनाते, परंतु जो हमारे लिए प्रभु ने विधि ठहराई है, जो मेज हमारे लिए सजाया गया है, जब हम प्रभु की देह को, उसके लहू को प्रतीक के रूप में लेने के लिए सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मेरे प्रियो, हम अपने बीते दिनों को भी याद करें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को जानने के पहले, परमेश्वर को पहचानने के पहले हम किस दशा में थे, कैसा हमारा जीवन नरक सा था, हम कैसे नारकी जीवन बिताया करते थे। जब हम बीमार पड़े हुए थे, उसने हमें हमारी बीमारी से चंगा किया। हम याद करें कि शैतानी शक्तियों ने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा था, कैसे हम लाखों के कर्ज से मुक्त हुए। हमें इस बात को, अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना है। हमें हमेशा स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा देकर, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया है। हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने सिर पर कांटों का ताज पहना, जो इस बात के द्योतक है, हमें आगाह करता है कि हम हमेशा बुरे विचारों को त्याग कर हमेशा अच्छे विचारों को ही अपने मनो मस्तिष्क में जगह दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 5वें वचन में कहता है कि मनुष्य के मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के लोगों के साथ ही संगति रखना है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें इस बात को स्मरण रखना है, उसने अपने हाथों में हमारे लिए कीलें ठुकवाई ताकि हम बुरे कामों से बच सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। मेरे प्रिय, उसने अपने पैरों में कीलें ठुकवाई ताकि हमारे कदम गलत रास्ते में न जाएं। हमारे कदम हमेशा सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ सकें। उस कार्यों को करने के लिए जो उसकी इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ें। उस कार्य को सफलता प्रदान करने के लिए हमारा कदम आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। इस बात को हमें स्मरण रखना है। सुसमाचार का प्रचार प्रसार करके उसके सुने जाने को हम सार्थक कर सकें। यही है, हम प्रभु की संगति में बने रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु भोज में शामिल हो करके अपने आप को उसके लहू से धोकर हम शुद्ध हो सके। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसे
धन्यवाद देकर तोड़ा और कहा, लो यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और इसी प्रकार से उसने बियारी के पीछे कटोरा लेकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब भी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आचार्य श्री HD यादव जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती लक्ष्मी केवर्थ। दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 13 वर्ष हो गए। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी और विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से जैसे मैं बची हूँ वैसे ही औरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का यह सुंदर अवसर के लिए। आइए हम सब भेंट की प्रार्थना करें। आंखें बंद करें, हाथ को जोड़ ले और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। आकाश और पृथ्वी के कर्ता पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवादित मन के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं पिता अपने जीवन के सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अब तक संभाले रखा है पिता परमेश्वर। यह आपकी महान दया और करुणा का प्रतिफल है पिता परमेश्वर, जो हम सब विश्वासियों के बीच में, आपके दास भक्त के बीच में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें बहुतायत का आशीष दिया है प्रभु जी। उसी आशीष में से कुछ अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के निकट लाए हैं प्रभु जी। आप इन भेंटों को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, और जिन जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंट चढ़ाया है प्रभु, आप उन हाथों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। जितनों ने धन्यवादी भेंटे, गुप्त भेंटे आपके सम्मुख लाए हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, इन भेंटों को भी आप अपनी दया से कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। जो राशि हमने अपने घर में रख छोड़ा है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उस पर भी आपकी आशीष, आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि उससे भी आपकी नाम की महिमा कर सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। पिता, ये भेंटे आपके धर्म राज्य की खोज के लिए, बढ़ती के लिए काम में लाया जा सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता परमेश्वर, वरन हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, इनसे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले सब कुछ आपने हमें दिया है। आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और छोटी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 4/2/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी किरण सोनवानी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, जिसका 20 से 43 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे
भाई श्री सुनील कोसरिया और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा कोसरिया। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना भाई श्री चित्रवेन गुंडाने के द्वारा। संदेश होगा सहायक आचार्य श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा, जिनका विषय है बिना डरे बिना घबराए पूरा करते जाओ उद्धार का काम, क्योंकि है तो ये यहोवा ही का संग्राम। पहला शामुएल 17:47 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती रेखा महंत के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, अभी पिछले सप्ताह हमने 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और हम जानते हैं कि उस दिन हमको हमारा संविधान लागू हुआ, हमको स्वतंत्रता मिली, नागरिकता मिली। बड़े आनंद की बात है। और जब इस विषय पे हम विचार करते हैं तो सोचते हैं, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा गलतियों 5 का पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। सो प्रियो, बाइबिल हमको आगाह करती है कि एक स्वतंत्रता और हमको पानी है, या तो फिर जिंदगी भर के लिए नरक है, आग की पीड़ा है, और या आनंद ही आनंद है। और इसलिए हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, ईश्वर की खोज में रहते हैं, और सारा संसार कोई न कोई उपाय करता रहता है मोक्ष पाने का। परंतु बाइबिल आगाह करती है कि हम फिर से दासत्व के जुए में न जुटें। और ये दासत्व के जुए में हमें कौन जोत देता है? और इस संबंध में पिछले सप्ताह हमारे नए सहायक सह आचार्य भाई सतीश गंगावानी ने बहुत ही सुंदर संदेश अपनी कविता के साथ ही साथ दिया। और भाई का विषय था, सारा संसार बल के पीछे पड़ा है, पर तुम में जो है वह बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4 पर आधारित है। और यही 4 बल हैं जो हमको दासत्व के जुए में फिर से धकेल देते हैं। और इस संबंध में गुरुमंत्र में बताया गया है कि बल 4 प्रकार के होते हैं: धन, शरीर, शस्त्रों का और बुद्धि का। और इन्हीं 4 ताकतों को अर्जित करने के लिए हम अपनी जिंदगी का अधिकांश समय गुजार देते हैं
और वक्त ही नहीं निकल पाता कि हम अनंत जीवन के लिए गहरे आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें और इस विषय पर विचार कर सकें। और हमारे आचार्य भाई ने बताया कि जबकि परमेश्वर को इन ताकतों की आवश्यकता नहीं होती अपने कार्य को करने के लिए, क्योंकि उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। और उसने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुना भी है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। 1 कुरिन्थियों 1:25 और 27। और इसी कारण से दाऊद ने महावीर दानव गोलियत को हराया। और भाई ने बताया भजन संहिता 20:7 से और 28:7 से कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, सो दाऊद ने 66 लड़ाई जीता। तो भाई ने बहुत सुंदर कविता लिखा, थोड़ा लंबी है, पर मैं शुरू की 4 लाइन और अंत की 4 लाइन यहाँ पर बताना चाहूँगा। आज चारों ओर हो रहा है मसीहों का विरोध, पर मेरा सबसे है अनुरोध। जब किया है हमने हमारे जीवन के सकरे मार्ग में प्रवेश, तो जब किया है हमने सकरे मार्ग में प्रवेश, तो हौसला न तोड़ने पाए हमारा बंधन और क्लेश। सो देखते हैं हम मसीही शैतान की आंखों में आंखें डालकर, देखते हैं हम मसीही शैतान की आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि रखता है मसीह हमें अपनी पुतली जैसे संभाल कर, अपनी आंखों की पुतली जैसे संभाल कर। सो बिना डरे और बिना घबराए हमें करना है अपने उद्धार का काम, क्योंकि जीत ही है अंत में, क्योंकि जीत ही है अंत में इस युद्ध का अंजाम, इस युद्ध का अंजाम। सो भाई सतीश आचार्य, सहायक आचार्य सतीश गंगवाने भाई को उनके सुंदर संदेश और इससे भी बढ़कर सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इस संबंध में मुझको पहले बताना था पर नहीं बताया, भाई ने तो सुंदर गवाही दिया था, पर भाई नहीं के बार बार पढ़े हुए हैं, पर देखिए कितनी सुंदर इन्होंने कविता रखी। सो परमेश्वर भाई को बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात अपन आ रहे हैं, पिछले सप्ताह हमारे आचार्य भाई R.K. सोनवानी द्वारा प्रभु भोज का संचालन किया गया और आचार्य भाई ने बताया कि परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो उसका लहू शुद्ध था और इसके कारण से वो शक्तिशाली और स्वस्थ था, पर पाप अर्थात अनाज्ञाकारिता के कारण वो अशुद्ध और कमज़ोर हुआ, जिसके कारण से मृत्यु आई। फिर आज से 2022 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर हमारे पाप शुद्धि का उपाय किया और इसी उपाय के तहत हम जानते हैं 1 यूहन्ना 1:7 कि यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और इसके कारण से हम इसे ग्रहण करने के कारण अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यीशु की कष्टमय मृत्यु को स्मरण करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और हर कष्ट उठाकर शुद्ध बुद्धि और विवेक से इसे ग्रहण करें। सो आचार्य भाई को भी उनकी सुंदर टिप्पणी के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे।
प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था फिलिपियों 3:1-21 पर। और प्रियो, इस पाठ में मैंने बताने का प्रयास किया था और इसकी हेडिंग दिया था कि कैसे सिद्धि को प्राप्त करें और पौलुस कैसे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बढ़ता चला जा रहा है। और उसने कहा कि पहले आनंदित रहो और फिर कहा कि कुत्तों से चौकस रहो, यानी 4 प्राणी के जो कि आपको भ्रमित कर सकते हैं। और ये बार बार मैं भी कहता हूँ कि 72 करोड़ विचारधाराएं होती हैं और आप भ्रमित बस ना हो, दो चित्ता ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। और इसके लिए जो हमको तैयारी करना था वो हमने हमन गाना गावन पुस्तक में पाप के चैप्टर में पूरा लिख दिया है, क्योंकि इसके पहले ऐसी टिप्पणी किसी ने बताया था कि दो चित्तापन सबसे बड़ा पाप है। और इसलिए भजन संहिता 119-113 में बहुत स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि परमेश्वर दो चित्ते लोगों से घृणा करता है। और यही जो काट छांट करते हैं 4 पैर के प्राणी, उससे सावधान रहने के लिए पौलुस भी समझा रहा है, जो आपकी सिद्धि के मार्ग में निश्चित रूप से बाधा बनेंगे। इसके लिए विशेष करके मैंने 12 और 15वां पद पे ध्यान केंद्रित किया था। 12 में यह लिखा है कि यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो सुनिश्चित करें कि यीशु ने आपको और मुझको क्यों पकड़ा है। और अब ये 15वां पद मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूँ, जो पुरानी बाइबल के शब्दों से थोड़ा सा अंतर है। उसने सिद्ध की जगह में परिपक्व शब्द का इस्तेमाल किया है। अतः हम में से जितने परिपक्व हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। प्रियो, मैं व्यवहारिक रूप से बताना चाहता हूँ कि जब हमारा विश्वासी मंदिर प्रारंभिक दिनों में था, हमारे आचार्य भोसले और हमारे आचार्य चंद्रशेखर तिवारी जी जब नए नए आए थे, तब किसी पासवान ने उन्हें कहा कि विश्वासी मंदिर की जो के दर्शन हैं वे कल्ट हैं, भ्रमित करने वाले हैं। जब वे भाइयों ने मुझको बताया तो मैंने कहा, बड़े नम्रता के साथ उनके साथ जाना और कहना, पास साहब ज़रा क्या क्या उसमें गलत है, क्या क्या भ्रम है, हमको बताने की कृपा करें, हम लोग लिखेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़कर ये सीखने आए हैं। और मैंने जैसा भविष्यवाणी किया था कि आपको समय देंगे 1 बार 2 बार, परंतु आपसे कभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर समय नहीं देंगे बुलाकर भी। और हुआ ऐसा ही। प्रियो, बात बड़ी दर्दनाक है, पर आप समझ सकते हैं कि क्या किया जाए। और इसी प्रकार बड़े प्रचारक जब आते थे तो मैं हमेशा उनके सामने गुरु मंत्र देता था कि जरा इसका समालोचना कर दें, ताकि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो उसको सुधार लूं। परंतु ऐसी कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई। अब पिछले हफ्ते ऑफलाइन आराधना में मैंने एक बहन लक्ष्मी यादव को मंच पर बुलाया, और जैसा उन्होंने बताया था कि किसी पासवान ने उनसे कहा कि ये जो गुरु मंत्र है इसमें 20 ठो गलतियां हैं,
और मैं कहा कि भाई उनके पास अवश्य जाओ, पूछो, अगर कोई गलती होगी हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसे सुधार लेंगे। परंतु ऐसी कोई गलती उन्होंने अभी तक नहीं बताया। तो प्रियो, यहाँ पौलुस 7 से 9 पद में बताता है कि मैंने तो अपनी लाभ की बातों को हानि समझकर प्रभु को जीवन दे दिया, और इसके पश्चात अब आवश्यक है 17वें पद में कि मेरी सी चाल चलो, कि यदि मैं बहादुर हूँ तो अनुकरण करो, और कायर हूँ तो दूर हो जाओ। और जो स्पष्ट नहीं बताते हैं आपको, सिर्फ भ्रमित करते हैं नए लोगों को, तो ये इनके लिए 18वें पद में कहा ये क्रूस के बैरी हैं, और इन 19वें पद में इनका अंत विनाश है। वे लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और करते रहेंगे, परंतु निश्चिंत रहे, हमारा निवास स्वर्ग स्वदेश है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है कि वह हमारी दीनहीन देह को तेजस्वी अर्थात अपनी महिमा के अनुकूल अवश्य ही बना देता है। सो क्लेशों में आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। सो अब है आज का उत्तरवादी पाठ, जो कि है इफिसियों 6:1 से 20। आइए दूसरे भाग में उस पर मनन करें। धन्यवाद। सो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है इफिसियों 5 और इफिसियों 6 और उसका 1 से 20 पद। और जब भी मैं संदेश रिकॉर्डिंग करता हूँ या आप लोगों को बताता हूँ, तो उसमें प्रयास करता हूँ कि हर शब्द के भेद और रहस्य को बता सकूं, क्योंकि सीधा सीधा संदेश देना तो बहुत सरल होता है, और वो बातें हमारे बोर्ड में पुस्तकों में अधिकांशतः लिख दी गई है, परंतु भेद और रहस्य की बातें सिर्फ परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है और प्रकट करता है। और इसलिए यहाँ पर बहुत से वचन कहे जा सकते हैं, पर मैं विषय में आने से पूर्व यही इफिसी 5 का 31वां और 32वां पद पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ भेद के विषय में क्या लिखा है आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह रहस्य तो महान है, पर मैं यह बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। और अब इसके पश्चात आज के उत्तरवादी पाठ का इफिसियों 6 का आखिरी पद 19 और 20 पद, और इस पर देखिए क्या लिखा है। और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बोलते समय मुझे ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार के रहस्य को प्रकट कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। प्रार्थना करो कि जैसा मुझे बोलना चाहिए मैं साहस से बोल सकूं। सो प्रियो, यहाँ पर भी कहता है कि मैं सुसमाचार के रहस्य को साहस के साथ प्रकट कर सकूं। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रियो, पौलुस यहाँ पर अपने आप को एक विशेष प्रचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, और अपन जानते हैं गलतियों 1:11 भी आप जानते हैं कि लिखा जो सुसमाचार मुझको
मुझ पर प्रकट किया गया वो इस संसार का नहीं था। मैं पुस्तकों से पढ़ के तो जो सीखा, परंतु मुझको आसमान से स्पेशल आया है और उसने मुझको एक विशेष प्यार किया है, विशेष मकसद से बुलाया है और मैं एक खास व्यक्ति हूँ, ये बताना चाहता है, खास प्रेरित हूँ। आज बहुत से प्रचारक इस प्रकार का दावा करते हैं, बहुत से प्रेरित हैं और हम किसी की बात को काटना नहीं चाहते और अपने आप को किसी से बड़ा नहीं बताना चाहते। क्योंकि अभी मैंने बताया कि इससे लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और ये जो था कि हमारी नींव में जो हमने घर बनाया है या किसी नई आत्मा को जीता है, लोग उसको भ्रमित करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपनी कलीसिया बनाना चाहते हैं। और कुछ हमारे प्रिय अजीज भी हैं जो समय नहीं निकालते, गहरे आत्मिक अध्ययन को नहीं करना चाहते और भ्रमित हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं और भ्रमित होते हैं और दोचित्तापन पाल लेते हैं। और ये सब बातें होती हैं कि शैतानी बातें आती हैं, वो इतनी आसानी से हमको चलने नहीं देंगी। और ये सब हम इसलिए भी जानते हैं, पक्का जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। अब उस जो सर्वशक्तिमान की शक्ति रखता है, यीशु मसीह रखते थे और रखते हैं, ऐसे को भी एक चेले को, यहूदा इस्करियोती को, उसने बहका लिया और विरोधी बना दिया। तो हम कौन से खेत की मूली? हमारे लोग भी भटकते रहते हैं। इसलिए मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो बहुत से भेद मेरे सामने प्रकट किए गए। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र के रूप में, आप देख रहे हैं बोर्ड के रूप में, प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार के परिभाषा के रूप में, और इस कलीसिया के रूप में आप देख रहे हैं। और इसलिए यूहन्ना 3:11-12 जो यीशु मसीह की स्टाइल थी प्रचार करने की, उसको मैंने अपनाया है। परंतु बहुत से लोग अभी इसको भी नहीं समझ पाते, जबकि वो अपने आप के बाइबिल के ज्ञाता कहते हैं। और मैंने तो कहा ये तो एक परिधि है, बाकी तो आपको वचन के भेद रहस्य, अगर आप सही हैं तो परमेश्वर खुद अपने आप वहाँ पर प्रकट करेगा। सो प्रियो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसा वचन कहता है। इसलिए पिछले भाग में मैंने फिलिपियों 3 का 15वां पद इसीलिए विशेष पढ़ा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः हम में से जितने परिपक्व हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो प्रियो, यदि हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे दास हैं, सच्चे भक्त हैं, तो निश्चित रूप से वो सही प्रकाशन और दर्शन हमारे सामने स्पष्ट कर देगा। और फिर इसका परिणाम ये होता है कि हम बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ उन प्रकाशन और दर्शनों को अपने प्रियों के बीच में लाने का साहस कर जाते हैं। प्रियों, आप सब जानते हैं कि इस प्रकार से बोर्ड लगा करके प्रचार करना सब कलीसिया में संभव नहीं है, या मैंने तो कहीं नहीं देखा, और इसमें बहुत विवाद भी हुए। परंतु आप सब जानते हैं कि उस विवाद को बाद में उन्होंने स्वीकार किया, और ये इसलिए हम भाग्यशाली हैं। प्रियो, मैं चर्चा करना चाह रहा था, जैसे पहला इफिसियों 6 है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है, और अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि जिससे कि तेरा भला हो और पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रियो, इफिसियों 5 के बाद 6वें में आने से पहले हमने देखा पति पत्नी के बारे में,
प्रारंभ किया गया है। और अक्सर शादियों में ये वचन 21:5-22 पढ़ा ही जाता है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और फिर देखिए, मैं सारांश बोल रहा हूँ कि माता पिता का आदर करना, और फिर बच्चों के लिए और बेटे बेटियों के लिए, फिर सेवकों के लिए, फिर स्वामियों के लिए और मालिकों के लिए। सो प्रियो, कभी कभी आपने सोचा कि ये तो अन्य जाति लोग भी इसको मानते हैं, उनके शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है, परंतु हर पत्नी अपने पति के अधीन ही रहती है। अब भले उनके ईश्वर ने कहा या नहीं कहा, परंतु ऐसी बातों को लिखने की आवश्यकता क्या थी? इसका भेद क्या है? तो प्रियो, इस भेद को समझने के लिए इफिसियों 5 में हमने जैसे देखा 32वां पद में 31-32 पद में कि यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो आधा भाग बहुत बड़ा भेद नहीं है, परंतु मसीह और कलीसिया के संबंधों में बहुत बड़ा भेद है। और वो देखिए कि हमारा दूल्हा है, हम कलीसिया के रूप में उसकी पत्नी है, और उसको कैसे वो मेंटेन करेगा अगर वो उसके अधीनस्थ है, तो उसकी आज्ञा मानती है तो। और यदि वो कलीसिया, यदि वो पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, तो फिर क्या करेगा? क्या उसके दूल्हा आएगा और उस पत्नी को अपने साथ ले जाएगा? अपनी पत्नी की जो आज्ञाकारी पत्नी है, उसके लिए उसने इफिसियों 5:26-27 में क्या कहा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इसके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो प्रियो, ये जो रिश्ते नाते की बात बताई जा रही है, ये यदि आप और मैं ऐसा महसूस करते हैं, मैं तो कहता हूँ और हियाव के साथ कहता हूँ कि मैं आत्मिक पिता हूँ कलीसिया का, और आत्मिक बच्चे आप हैं, और हमारे कोई जो सेवक हैं वो कोई वेतन भोगी नहीं है, और हम उनके स्वामी भी हैं, तो हम भी कोई वेतन भोगी नहीं है। ये हमारी कलीसिया की विशेषता है। और इस प्रकार से पहला से लेके 9वां पद तक करीब करीब पूरा हुआ, और इसके बाद 10 से 13 पद में पौलुस समझाता है कि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए आपको फिर आत्मिक हथियार बांधना है, क्योंकि आपके सारे रिश्ते आत्मिक हैं। संसारिक के लिए तो बिल्कुल अन्य जाति भी बहुत शिक्षा देते हैं और उसको हम स्वभाव से समझ जाते हैं, पर आत्मिक संग्राम में आत्मिक रिश्तों को निभाने के लिए आत्मिक हथियार बांधना बहुत आवश्यक है। और इसलिए वो 14 से 17 तक ऐसे हथियारों का जिक्र करता है। आत्मिक हथियारों का जब जिक्र मैं कर रहा हूँ तो मुझको याद आता है कि पहला है सत्य से कमर कसना। और कुछ समय पूर्व हमारे भाई राजकुमार जोगी जी ने बहुत ही सुंदर संदेश रखा था कि अगर सत्य से कमर नहीं कसेंगे तो युद्ध के समय में अपने पेंट को ही संभालते रह जाएंगे, कुछ किसी पर वार नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से हारेंगे। सो पहले ये निश्चित करिए कि आप जो वचन कह रहे हैं वो सत्य है। धार्मिकता की झिलम अर्थात शर्ट है, तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की जूते, तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। ऐसा नहीं कि एक पैर में दूसरी जूती और दूसरे पैर में दूसरी जूती। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के
समस्त अग्निबाणों को बुझा सको और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो प्रियो, विश्वास की ढाल के लिए हम लोग ने लिखा है कि संक्रामक विश्वासी बने तो भाई जाके वो ढाल का काम करेगा, नहीं तो कच्चा विश्वास तो आपको रण क्षेत्र से वापस भगा देगा, डर के मारे भाग जाएंगे। उद्धार का टोप, और ये उद्धार के चैप्टर में स्पष्ट है कि जैसा मत्ती 10:22 में लिखाया है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। सो धीरज से प्राण देने तक विश्वास योग्य ठहर सके। और आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन जो बिल्कुल प्रभावशाली ढंग से हमको हमारे पास हो और याद हो, जिससे हम रफ्तार से इसको चला सकें। ये संदेश पौलुस ने पहली सदी में लगभग 61वीं ईस्वी में बंदी गृह से लिखा था। 4-5 पत्रियाँ लिखे हैं और उसमें से एक पत्री ये भी है। सो लिखता है कि ये सुसमाचार के भेद को बता सकूं जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। प्रियो, मैं और आप भी जंजीर में जकड़े हुए राजदूत हैं और वचन कभी कोई हमको बांध नहीं सकता, और इसलिए बड़ी स्वतंत्रता से आज़ादी से परमेश्वर का वचन प्रचार करिए। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री राम मनोहर पांडे के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत
मोरी आंखों के तारे, भूलो न मोरी खबरिया मसीह, भूलो न मेरी खबरिया। आइए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर पिता आज की आराधना में आप अल्फा ओमेगा रहे। खुदावंत, आपने हमें अद्भुत, अचंभित और अजीब तरीके से अपने वचनों को सिखाया परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे रहस्य भरी बातों के लिए कि खुदावंत सचमुच पिता पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर पिता बहुत हल्की बात है, पर इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे रहते हैं और इन रहस्यों को पिता परमेश्वर तू अपने दास भक्तों पर प्रकट करता है। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू जिससे प्रेम करता है उसे पिता अपनी गुप्त बातों को बताता है। प्रभु, तूने हमारे मंदिर के अगुओं से प्रेम किया और परमेश्वर पिता तूने उन्हें गुप्त बातों को बताया, और न केवल परमेश्वर पिता उन्होंने सीखा परंतु उसे अद्भुत तरीके से पिता परमेश्वर बोर्ड में लिख के रख दिया, ताकि परमेश्वर आने वाले पीढ़ी युगान युग तक उस चीज़ों को सीख सके। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरे ऐसे दास भक्तों के लिए जिन्होंने पिता हमारे लिए रास्ता खोला। होंदे खुदावंद, ये वचन आज जो भी बीज बोए गए परमेश्वर पिता, वो 30 गुना, 60 गुना या 70 नहीं, वरन 100% परमेश्वर पिता ये फलवंत हो सके। पर परमेश्वर, आज हमने जो कुछ किया, चाहे हम गीत गाए हैं परमेश्वर पिता, चाहे वचन का बीज तोड़ा गया है, वचन का बीज बोया गया है, या परमेश्वर पिता गवाहियाँ सुनी गई हैं, या परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता एक्टिविटी की गई है खुदावंत परमेश्वर पिता तेरी अगुवाई में, वो सब आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता। हमारी भेंटें, हमारा उठना बैठना सब आपको, हमारा सब उपस्थिति परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य हो सके। खुदावंत, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग पहली बार आए परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, जो अपनी समस्याओं, पीड़ाओं, समस्याओं, चिंताओं को लेके, पीड़ाओं को लेके खुदावंत, खुदा आज इनके जीवन में छुटकारे का दिन हो परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होंदे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं अपने आपके दास भक्तों के लिए, उन्हें भी पिता तेरे पवित्र और सुरक्षित और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। निरंतर तू स्वस्थ भला चंगा रखना, हमारी कलीसिया को तू पिता परमेश्वर निरंतर उन्नति देना, बरकत देना, बढ़ाना परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ऑफलाइन में भी जो लोग पिता आराधना करते हैं और जहाँ जहाँ परमेश्वर पिता ऑफलाइन में आराधना हो रही खुदा, उन पर पिता तेरी आशीष हो, तेरी अगुवाई हो परमेश्वर पिता। होंदे परमेश्वर पिता, आज हम परमेश्वर पिता इस आराधना के पश्चात जब हम अपने घरों में परमेश्वर पिता अपने दिनचर्या में जाएं, तो प्रभु ये वचन हमारे मन या हृदय से उतरने वाला नहीं, परंतु इसके अनुसार जीवन जी सके। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुन लिया है, और जितने लोग इस ऑनलाइन आराधना को संचालित करते हैं उन पर तेरी आशीष, अनुग्रह, दया और शांति को चाहते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे,
जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।